हेलो एवरीवन और आपका स्वागत है इस चैनल पे। आज हम एक ऐसा स्टॉक डिस्कस करने वाले हैं जिसमें बहुत ही बड़ी मूव आई है आज के दिन में। हम यहां पर बात करेंगे वेल्सपन इंडिया के इस स्टॉक के बारे में। इस स्टॉक में हम देख सकते हैं कि एक रेगुलर अप ट्रेंड में रहा है कुछ टाइम के लिए, उसके बाद साइडवेज रहा है मूवमेंट, लेकिन ये जो बड़ा मूव आया है, ये आज के दिन में मूव जो इतना बड़ा आया है आज, उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। और उसके चलते हुए काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बन गया है अभी ये चार्ट, ये जो सिनारियो चार्ट के ऊपर दिख रहा है, ये काफ़ी अभी इंटरेस्टिंग बन गया है वेल्सपन के इस स्टॉक में। हम यहाँ पर RSI का ये एक मोमेंटम इंडिकेटर जो है, इसको भी हम समझेंगे और इसके बेसिस पे कुछ डिसीजन मेकिंग आज करेंगे यहाँ पर। और सबसे पहले चलते हैं इसका लॉन्ग टर्म व्यू जो है वो ले लेते हैं। मंथली टाइम फ्रेम को सबसे पहले देखेंगे तो मंथली टाइम फ्रेम में यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि स्टॉक जो है वो काफ़ी सालों तक, मतलब 2014 तक यहाँ तक साइडवेज मूवमेंट में रहा है। उसके बाद में एक अप ट्रेंड आया था स्टॉक में, लेकिन 2016 तक वो अप ट्रेंड चला और उसके बाद में कंटिन्यूअस एक डाउनफॉल में चलता हुआ आ रहा था अंटिल दिस पीरियड ऑफ इनिशियल डेज ऑफ कोविड-19 यानी 2020 की शुरुआत में। उसके बाद में अब तक अगर आप देखें तो ये एक अप ट्रेंड में है। मतलब अगर आप इसको समराइज करें टोटली तो ये इसी बॉक्स के अंदर चलते आ रहा है पिछले 7 सालों से। पिछले 7 सालों से ये जो स्टॉक है ये इसी बॉक्स के अंदर और इसी सपोर्ट और रेजिस्टेंस के अंदर प्ले करता हुआ आ रहा है। लेकिन क्योंकि हमें एक स्विंग ट्रेडिंग या पोजिशनल ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी को देखना है, इसलिए हम यहाँ से सिर्फ यही कंक्लूजन लेंगे कि स्टॉक जो है वो बुलिश है और अप ट्रेंड में है, जो हमें यहाँ पर नज़र आ रहा है। और रेजिस्टेंस अगर इसका हम लॉन्ग टर्म रेजिस्टेंस देखेंगे तो 111 के आसपास का रेजिस्टेंस नज़र आता है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये जो लेवल है ये इसका लॉन्ग मतलब ऑल टाइम हाई है जो कि 111 के आसपास है और अभी प्राइस जो है वो 94 का है, इसलिए काफ़ी ज़्यादा रूम है, अभी भी प्राइस ऊपर जा सकता है। तो 111 का अगर हम इस ट्रेड में एंट्री लेने का सोचते हैं तो 111 का हमें टारगेट सोचना चाहिए। एनी हाउ ये सब हम डिस्कस करेंगे आगे, और जब हम वीकली और डेली टाइम फ्रेम को एनालाइज करेंगे। ये है वीकली टाइम फ्रेम। अब वीकली टाइम फ्रेम में एक चीज़ यहाँ पर प्रोमिनेंटली नज़र आ रही है कि RSI जो है, जो हमारा मोमेंटम इंडिकेटर है यहाँ पर, यानी रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स जो है, वो अबाउट 70 की तरफ इंच कर रहा है। मतलब 70 से ऊपर इसकी वैल्यू नज़र आ रही है। लास्ट टाइम जब वो 70 के ऊपर था वो ये सिचुएशन थी, और उसके बाद आप देख सकते हैं कि ये एक साइडवेज प्राइस चला था। और फिर जब हमारा जो RSI है वो जब नीचे आया, उसके बाद में अभी अप ट्रेंड मिला है। मतलब ये एक डाइवर्जेंस का केस है। RSI का डाइवर्जेंस हुआ है, यहाँ पर RSI का डाइवर्जेंस है, प्राइस साइडवेज गया है लेकिन RSI जो है वो डाउनवर्ड्स गया है। तो ये डाइवर्जेंस अगर नज़र आता है आपको तो ये एक एडवांस इंडिकेशन रहता है कभी भी कि प्राइस में कुछ ना कुछ हलचल होने वाली है। तो ट्रेंड लाइन्स निकाल लेते हैं और ट्रेंड लाइन से समझते हैं कि कैसा मूवमेंट रहा है। अब इसका हम अगर लॉन्ग टर्म व्यू लें तो बिफोर 2020 यानी ये जो पीरियड है इसके पहले तो स्टॉक जो है वो नेगेटिव ही रहा है, लेकिन रिसेंट में ये जो भी एक्शन हुआ है इसको समझने के लिए हम इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। तो ये एक पीरियड है। अब यहाँ पर अगर हम ट्रेंड लाइन्स का यूज़ करेंगे तो हमें एग्जैक्ट जो लेवल्स है उसको आइडेंटिफाई करने में आसानी होगी। तो मैं एक ट्रेंड लाइन जो है वो सबसे पहले ये यहाँ पर इस प्रकार से निकाल सकता हूँ, और साथ ही में और एक ट्रेंड लाइन अगर हम निकालेंगे तो ये एक सिंपल, अगर हम रखते हैं चार्ट्स को तो बस ये 2 ट्रेंड लाइंस नज़र आती है। वैसे तो काफ़ी सारे ट्रेंड लाइंस निकाल सकते हैं बट उतना यूज़फुल नहीं रहेगा। और इनफैक्ट अगर मैं इसी ट्रेंड लाइन को इस तरफ एक्सटेंड कर दूँ तो मुझे और भी ज़्यादा टच पॉइंट्स और लेवल्स मिलते हैं। उन लेवल्स की हमें ज़रूरत तो है नहीं, तो हम सिर्फ यहाँ पर ध्यान देंगे कि ये जो रीसेंट मूवमेंट्स रही है, ये रीसेंट मूवमेंट्स किस प्रकार से रही है। तो देखिए सबसे पहले ये ऊपर वाला जो ट्रेंड लाइन है दिस इज़ अराउंड 78 के आसपास है अप्रोक्सीमेटली, हम पकड़ लेते हैं। और ये नीचे वाला जो है ये 65 का ट्रेंड लाइन है। 78 और 65 इसका जो रूम है ये काफ़ी है। इसके रूम को भी हम एक बार मेजर कर लेते हैं और सो दैट हमें इसका जो विड्थ है ये पता चले। इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक करीबन 18%
18% का ये यहाँ पर विंडो है, 18% 65 to 78 अप्रॉक्सीमेटली वो भी। तो ये जो मूवमेंट है ये किस प्रकार से रही है देखिए, ये 2020 के सितंबर से, यानी इस पॉइंट से जब RSI 70 के ऊपर जा कर के 80 को छू करके नीचे आया, लेकिन फिर भी प्राइस जो है वो साइडवेज मूव करता रहा। और सितंबर से यानी ऑलमोस्ट अभी 9 मंथ्स लगभग हो रहे हैं, 8 to 9 मंथ्स हो रहे हैं इस मूवमेंट को, और प्राइस साइडवेज चलता हुआ आ रहा है। और रिसेंटली यानी इन द मंथ ऑफ अप्रैल हमने देखा ये एक ब्रेकआउट, मार्च अप्रैल के बीच में यहाँ पर एक ब्रेकआउट देखा, और ब्रेकआउट देखने के बाद में हमें क्या ऑब्जर्व हुआ देखिए, यहाँ पर फिर से एक बार प्राइस यहीं पर आकर के उसने सपोर्ट लिया, और सपोर्ट लेने के बाद में ये बहुत बड़ा मूव जो आया है वो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो यूजुअली हम बात करते हैं, अगर आप रेगुलर व्यूअर हैं चैनल पे, तो हम बात करते हैं कि रेजिस्टेंस और ये जो सपोर्ट है, प्राइस कभी भी जब रेजिस्टेंस को तोड़ता है तो फिर से एक बार उसी रेजिस्टेंस पे नीचे आता है और सपोर्ट लेता है। यहाँ पर देखिए सपोर्ट लिया, और सपोर्ट एक बार एस्टैब्लिश हो जाता है, सपोर्ट एस्टैब्लिश भी हो गया है। ये हमें कैसे पता चलेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 3 कैंडल्स बनी है जो कि इस रेजिस्टेंस को टच कर रही है। अगर ये 3 कैंडल्स एक साथ ही मतलब ईच एंड एवरी ट्रेडिंग सेशन अगर ऐसा 3 कैंडल्स बनती है, इसका मतलब ये है कि हम ये कंफर्म कर लेते हैं कि यहाँ पर प्राइस ने रीटेस्ट ले लिया है, ये कंफर्म हो जाता है। या फिर आप रीटेस्ट को अगर दूसरे लैंग्वेज में बोलना चाहें तो आप उसको कह सकते हैं कि सपोर्ट जो है वो कंफर्म कर दिया। सपोर्ट एक बार कंफर्म हो जाता है तो उसके बाद का प्रोसेस क्या है, ये हो गया पॉइंट 1। उसके बाद का प्रोसेस होता है बाउंस लेना। तो यहाँ से फिर से हमने देखा है कि ये प्राइस ने यहाँ पर बाउंस लिया है। आपने अगर प्रीवियस इसी प्लेलिस्ट के प्रीवियस बहुत सारे वीडियोस देखे हैं इस चैनल के ऊपर, तो हम हमेशा बात करते हैं कि कभी भी रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होता है, उसके बाद में एक रीटेस्ट होता है और उसके बाद में बाउंस लेकर के प्राइस ऊपर जाता है। वही सिचुएशन यहाँ पर नज़र आई है, जिसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग बन जाता है ये स्टॉक। और हम अभी आगे चलेंगे इसी के डेली टाइम फ्रेम में, जहाँ पर हम एग्जैक्ट लेवल्स को मॉनिटर कर सकते हैं। तो ये है हमारा डेली टाइम फ्रेम। यहाँ पर हिस्ट्री में भी अगर आप जाके देखेंगे तो देयर इज़ नॉट मच टू डिस्कस, क्योंकि बहुत ही सिंपल है। प्राइस साइडवेज मूव करता रहा है बहुत दिनों के लिए, जैसे मैंने कहा 8 महीने, लगभग 8 महीनों के लिए। और उसके बाद में अभी प्राइस जो है उसने ब्रेकआउट दिया, और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा सपोर्ट लिया है प्राइस ने। वीकली टाइम फ्रेम में नज़र आ रहा था कि सिर्फ 3 कैंडल्स है, बट यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि एक भी पार्ट बॉडी का नीचे नहीं है, कैंडल का कुछ भी पार्ट अपार्ट फ्रॉम ये 2 शैडोज, कुछ भी पार्ट नीचे नहीं है। मतलब कितना ज़्यादा यूज़फुल सपोर्ट है, यूज़फुल सपोर्ट रहा है ये रेजिस्टेंस का लाइन, राइट। तो अब यहाँ से हम ये देख रहे हैं कि ये एक जो मिनी लेवल बना था प्राइस का, और एक रेजिस्टेंस यहाँ पर हम देख पा रहे हैं। ये सपोर्ट बन गया था नीचे वाला, और ये ऊपर वाला रेजिस्टेंस बन गया था। लगभग 85 के लेवल के आसपास ये रेजिस्टेंस था, और उस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हुआ है इस कैंडल के द्वारा आज के दिन। ऑलराइट, ये आज के दिन का ये ब्रेकआउट हुआ है। और क्या ये ब्रेकआउट जो है ये एक अनकन्विंसिंग ब्रेकआउट है? बिल्कुल भी नहीं, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट है, और इस ब्रेकआउट के चलते हुए अभी यहाँ पर इंटरेस्ट बना है। तो हम क्यों ना यहाँ पर और एक ट्रेंड लाइन इस प्रकार से ड्रॉ कर ले। 85 के ऊपर ये ट्रेंड लाइन है, और अभी हमने देखा है कि ये ब्रेकआउट भी यहाँ पर हो गया है। अब देखने वाली बात ये है कि ये RSI जो है, RSI हमें क्या इंडिकेट करता है, हमारा जो मोमेंटम इंडिकेटर है उससे हम क्या इन्फ्रेंस निकाल सकते हैं। सबसे पहली बात तो ये है, ये जो डाइवर्जेंस है RSI का नीचे जाना और प्राइस का साइडवेज मूव करना, इससे हमें पता चलता है कि हमें थोड़ा अगर RSI को पहले स्पॉट करने का हमें अगर मौका मिलता है तो फिर वो हमारे ट्रेडिंग डिसीजन के लिए अच्छा हो जाएगा। बट स्टिल एनी हाउ, क्योंकि अभी RSI जो है वो 70 के ऊपर है, इट इज़ अबाउ 70, इसका मतलब ये है कि ये ओवरबॉट रीजन में जा चुका है। RSI जो है वो ओवरबॉट रीजन में जा चुका है। लेकिन ये मोमेंटम इंडिकेटर, ये सिर्फ हमें मोमेंटम इंडिकेट करता है, मतलब ये एक प्राइस का डेरिवेटिव है। RSI जो है ये प्राइस का डेरिवेटिव है, इसलिए हम इसके ऊपर इतना ज़्यादा डिपेंड नहीं करेंगे हमारा डिसीजन लेने के लिए। हम सिर्फ इसका मोमेंटम पहचानने के लिए इस RSI को यूज़ करेंगे, लेकिन कोई मेजर डिसीजन मेकिंग के लिए हम RSI को यहाँ यूज़ नहीं करेंगे। 70 के ऊपर है, ओवरबॉट रीजन में है डेफिनेटली,
तो दैट इज़ अ थिंग ऑफ कॉशन फॉर अस, बट इट इज़ नॉट होनली एंड सोली डिपेंडेंट ऑन RSI। हैंस आई थिंक कि इफ़ यू आर एग्रेसिव ट्रेडर, आप करंट सिचुएशन में यानी जब भी नेक्स्ट सेशन रहेगा मार्केट में, आप इसको करंट प्राइस में बाय कर सकते हैं। डेफिनेटली आप करंट प्राइस में बाय कर सकते हैं। इसका रीज़न ये है कि प्राइस जो है, ये इसका जो पैटर्न है वो हायर हाइज एंड हायर लोज का बना है और लेयर्ड पैटर्न है, बहुत ही डिसिप्लिन्ड पैटर्न है इस स्टॉक में। आप देख सकते हैं, ये देखिए पहले इस प्रकार से चैनल मूव है जो कि काफ़ी डिसिप्लिन्ड है, उसके बाद में ये बहुत ही लॉन्ग पीरियड ऑफ साइडवेज मूवमेंट है या फिर रेंज बाउंड मोशन है, वो भी काफ़ी डिसिप्लिन्ड मोशन है, और उसके बाद में ये जो ब्रेकआउट हुआ है इसके बाद भी ये बहुत ही डिसिप्लिन्ड मूवमेंट है ये दोनों ट्रेंड लाइंस के बीच में। तो अगर ऐसा एक डिसिप्लिन्ड स्टॉक यानी मूवमेंट जो है वो बहुत ही आप कह सकते हैं एंटीसिपेटेड मूवमेंट्स आ रही है इस स्टॉक में, बहुत ही वोलेटिलिटी नहीं दिख रही है, इट इज़ रियली ईजी टू फिगर आउट व्हाट इज गोइंग ऑन इन द चार्ट्स, राइट। तो ऐसे स्टॉक में आप करंट प्राइस में उसको अगर बाय करते हैं तो आई थिंक इट विल बी अ गुड ऑप्शन। आप करंट प्राइस में बाय कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि और हमें यहाँ पर और भी कुछ चीज़ें डबल चेक करने की ज़रूरत है। आप इसको करंट प्राइस में बाय कर सकते हैं। और आपका टारगेट जो है वो हमने डिस्कस किया मंथली टाइम फ्रेम में ही, हमने देखा था कि इसका जो इमीडिएट नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो है वो क्या रह सकता है। तो इमीडिएट नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो है वो इसका वो ये लेवल रह सकता है यहाँ पर, एंड दिस लेवल इज़ अराउंड, जैसे हमने कहा 110 का आप टारगेट लेकर के चलें। 110 का आपका टारगेट रहेगा और एंट्री जो है वो करंट प्राइस में आपकी रहेगी। ऑलराइट, 110 का टारगेट है, एक बार मैं फिर से यहाँ मेंशन कर देता हूँ। आपकी एंट्री जो है वो करंट प्राइस में है, आपका टारगेट जो है वो 110 111 है, और स्टॉप लॉस जो है, स्टॉप लॉस आपको ये जो लाइन है यहाँ पर, इस लाइन से डिटरमाइन करने में हेल्प होगी। तो ये लाइन जो है वो 85 के आसपास है। 85 से थोड़ा नीचे रखें आप, 85 एग्जैक्टली ना रखें, 84 के आसपास रखें स्टॉप लॉस को। अब यहाँ पर हम मेजर करेंगे कि हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल है या नहीं है। तो करंट प्राइस तो हमारा है 94, अगर 94 या थोड़ा ऊपर नीचे हम बाय करते हैं तो 84 यानी 10 का स्टॉप लॉस हो जाता है, और टारगेट जो है वो सिर्फ 16 का हो जाता है, राइट। 16 का टारगेट हो जाता है, क्योंकि 94 माइनस 110 और 110 माइनस 94 इज 16 एंड 94 माइनस 84 इज 10। तो दिस रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इज नॉट सूटेबल। अगर 16 का टारगेट है तो हमारा 8 का स्टॉप लॉस रहना चाहिए, तो ये 10 जो है ये गलत हो जाएगा इस केस में। इसलिए 84 की जगह पर आप थोड़ा सा 2 पॉइंट्स ऊपर रखे उसको, यानी 86 रखे, सो दैट 16:8 यानी 2:1 का हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जो है हमारा हमेशा 2:1 का रहना चाहिए। इसलिए 16:8 इज इक्वल टू 2:1, ऑलराइट, क्योंकि आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये 2:1 बन जाएगा इस वे से। तो आप 86 या फिर 85 के आसपास, जो हमारा ट्रेंड लाइन है ये 85 पे ही है वैसे भी ट्रेंड लाइन। एक बार एग्जैक्ट लेवल उसका भी हम ले लेते हैं। ये जो ट्रेंड लाइन है ये ऊपर वाला ट्रेंड लाइन जो है वो 85 पे है, ऑलराइट। तो 85 हमारा ट्रेंड लाइन भी है, और वहीं पर हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी बताता है कि वहीं पर आपका स्टॉप लॉस रहना चाहिए। तो ये डबल चेक हो जाता है। तो वेल्सपन इंडिया के स्टॉक में इस प्रकार से आप ट्रेडिंग डिसीजन ले सकते हैं, और ऑब्वियसली इसको आप बाकी भी चीज़ों के साथ में मिक्स कीजिए। आपका ट्रेडिंग एक्सपीरियंस, ट्रेडिंग स्टाइल, ट्रेडिंग सेटअप, ट्रेडिंग साइकोलॉजी, बहुत सारी चीज़ें जो है वो इंपॉर्टेंट रहती है अपार्ट फ्रॉम टेक्निकल एनालिसिस एज वेल। नेक्स्ट स्टॉक की तरफ जाते हैं, और नेक्स्ट स्टॉक है हमारा एडवांस्ड एंजाइम्स। अब एडवांस्ड एंजाइम्स में जो चीज़ वेल्सपन इंडिया में हुई थी एग्जैक्टली उसी टाइप का कुछ फॉर्मेशन नज़र आ रहा है, इसीलिए ये दोनों स्टॉक्स को साथ में हमने डिस्कशन के लिए लिया है। यहाँ पर भी आप देखिए कि RSI जो है, यहाँ पर भी आप देखिए RSI जो है वो अबाउ 70 है, 70 के ऊपर है RSI, और यहाँ पर भी साइडवेज मूवमेंट में रहा है। ये एक बहुत ही बड़ा चंक ऑफ मूवमेंट रही है जो कि रेंज बाउंड या साइडवेज में रही है। एक बार इसको क्विक लुक ले लेते हैं और चलते हैं, इसका मंथली और वीकली भी देख लेते हैं। ये है मंथली टाइम फ्रेम। मंथली टाइम फ्रेम में यहाँ पर ज़्यादा कुछ है नहीं, ऑल टाइम हाई के बहुत क्लोज है प्राइस। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑल टाइम हाई, और प्राइस बिल्कुल वहीं पर अभी रेजिस्टेंस भी ले रहा है, ऑलराइट। तो बहुत ज़्यादा चांसेस है यहाँ पर कि इसका रेजिस्टेंस जो है वो फ्रूटफुल रहे और प्राइस कुछ हद तक यहाँ पर एक पुल बैक दिखाए।
तो ये एक इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है यहाँ पर कि 446 जो करंट प्राइस है एग्जैक्टली वहाँ पर ऑल टाइम हाई है, और क्योंकि ये एक बहुत बड़ा रैली रहा है और प्राइस ऊपर की तरफ जाता रहा है, इसलिए हो सकता है कि यहाँ पर एक रेजिस्टेंस प्राइस जो है वो फेस करे। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आगे चलते हैं और वीकली टाइम फ्रेम में इस स्टॉक को समझते हैं। तो वीकली टाइम फ्रेम में देखिए एक राउंडिंग बॉटम सॉर्ट ऑफ अ फॉर्मेशन नज़र आ रहा है। फिर से यहाँ पर एक चीज़ बहुत ही प्रोमिनेंटली नज़र आ रही है कि ये एक रेजिस्टेंस था, ये एक रेजिस्टेंस था, और एग्जैक्टली वहाँ पर ये रेजिस्टेंस है। ये जो स्टॉक है एडवांस एंजाइम्स, ये हमारे एक व्यूअर के तरफ से कमेंट बॉक्स में आया था, इसलिए हमने इसको यहाँ पर एनालिसिस के लिए लिया है। लेकिन मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि ये थोड़ा आप यहाँ पर कॉशियस रहे, क्योंकि ये ऑल टाइम हाई से रेजिस्टेंस लेता हुआ आ रहा है। ये आप शैडो जो यहाँ पर देख रहे हैं, ये यही दर्शाता है कि प्राइस को थोड़ा नीचे ढकेला जा रहा है। बट एनी हाउ, अगर हम स्विंग ट्रेडिंग की बात करते हैं, जो कि सिर्फ एक हफ्ते के लिए या 10-15 दिन के लिए हम रख सकते हैं, तो इतना ज़्यादा मैटर नहीं करना चाहिए ये जो एस्पेक्ट है। बट स्टिल आप इसको ध्यान में रखिए। पोजिशनल ट्रेडिंग अगर आप करना चाहते हैं तो इस चीज़ को आपने डेफिनेटली ध्यान में रखना चाहिए। एनी हाउ आगे बढ़ते हैं और डेली टाइम फ्रेम में एक बार समझते हैं कि यहाँ पर क्या मूवमेंट्स आ रही है। डेली टाइम फ्रेम में अगर हम देखें तो क्लैरिटी से नज़र आ रहा है कि ये, जैसे मैंने पहले कहा, ये एक बॉक्स पैटर्न में प्राइस है। इसको थोड़ा जूम करके फिर हम ट्रेंड लाइंस निकालेंगे, तो ये एक ट्रेंड लाइन जो हम बहुत ही ईजीली स्पॉट कर सकते हैं वो ये है। इसको थोड़ा हमें फाइन ट्यून करना पड़ेगा। इस तरीके से हम इसको फाइन ट्यून कर सकते हैं। और साथ ही में और एक ट्रेंड लाइन अगर हम निकालने का अगर सोचते हैं यहाँ पर, तो देखिए आई होप ये एक ट्रेंड लाइन बनता है। जी हाँ, ये एक वैलिड ट्रेंड लाइन बनता है। इसको काफ़ी सारे टच पॉइंट्स है, यहाँ पर सपोर्ट है, यहाँ पर सपोर्ट है, यहाँ सपोर्ट है, यहाँ सपोर्ट है, यहाँ सपोर्ट है, और इस तरीके से ये एक इंक्रीजिंग ट्रायंगल का फॉर्मेशन बन जाता है। अगर आप इस लाइन को इधर एक्सटेंड करते हैं तो ये एक इस प्रकार से ट्रायंगुलर फॉर्मेशन बन जाता है, और ट्रायंगल के काफ़ी एज में है यहाँ पर, मतलब एंड में यहाँ पर ये ब्रेकआउट हुआ है। और ये जो पोजीशंस है, यहाँ पर प्राइस ने रेजिस्टेंस लिया है और यहाँ पर प्राइस ने सपोर्ट लिया है इस ट्रेंड लाइन पे, और ये एक ट्रायंगल फॉर्मेशन में प्राइस आगे की तरफ बढ़ रहा है। अब यहाँ पर हमें एक चीज़ जो बहुत ही प्रोमिनेंटली सोचनी चाहिए, जो हमने वेल्सपन के स्टॉक में भी देखी थी, कि ये जो ब्रेकआउट हुआ है यहाँ पर, ये जो बहुत ही बड़ी कैंडल यहाँ पर हमने देखी, इस कैंडल के थ्रू ब्रेकआउट हुआ है। ऑलराइट, इसको हम थोड़ा अभी डिलीट करके जूम कर लेते हैं सो दैट हम इमीडिएट टाइम फ्रेम देख पाए। ऑलराइट, तो ये यहाँ पर ये ब्रेकआउट हुआ है। अब जैसे हमने वेल्सपन में और बहुत सारे स्टॉक्स में हमने रिसेंटली देखा है, यूजुअली ये ब्रेकआउट होने के बाद में प्राइस नीचे आएगा और इसी ट्रेंड लाइन के ऊपर में या उसके करीब आकर के एक बाउंस लेकर के ऊपर जा सकता है, हो सकता है। मतलब ये जो ट्रेंड लाइन है, दिस इज़ एट 400। ये जो ट्रेंड लाइन है ये 400 के लेवल पे है, तो 400 के आसपास मान लीजिए, यानी 420 के आसपास या 425 के आसपास प्राइस आकर के इस रीजन से यहाँ से भी ऐसा बाउंस लेकर के यहाँ जा सकता है। तो ये जो प्रीवियस रेजिस्टेंस है वहाँ पर ही प्राइस सपोर्ट लेगा और वहाँ से बाउंस लेगा, सपोर्ट लेगा और उसके बाद में बाउंस लेगा। और सपोर्ट भी अगर लेता है तो एक बार आकर के टच करके ऊपर चले जाएगा, ऐसा नहीं है। सपोर्ट लेगा तो 2-3 कैंडल्स जो है वो उस पोजीशन में बनाएगा। और जैसे हमने वेल्सपन में देखा था कि काफ़ी बार प्राइस ने वहाँ पर एक एस्टैब्लिशमेंट किया, वहाँ पर एस्टैब्लिश हुआ प्राइस, यानी सपोर्ट लिया, सपोर्ट को रिस्पेक्ट किया और उसके बाद में फिर वो ऊपर गया। तो ऐसा ही कुछ यहाँ पर भी एक्सपेक्टेड है। लेकिन आप इतना, मतलब जैसे मैंने कहा कि उसका एक रेजिस्टेंस लेवल काफ़ी प्रोमिनेंट नज़र आ रहा है ऊपर की तरफ, इसलिए इसको आप एक सेकेंड थॉट दे सकते हैं। नॉट नेसेसरी आप इसमें इतना इंटरेस्ट ले, क्योंकि लॉन्ग टर्म रेजिस्टेंस जोन्स जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। लॉन्ग टर्म रेजिस्टेंस जोन्स मतलब काफ़ी दिनों तक इंटैक्ट भी रहते हैं। बट एनी हाउ हम इसमें मेजर कर लेते हैं कि अगर हम इसमें स्विंग ट्रेडिंग करना चाहे अगर, तो यहाँ पर कितना फ़ायदा हमें हो सकता है। अगर ज़्यादा फ़ायदा नज़र आ रहा है तो फिर हम इसमें एंट्री लेने का सोच सकते हैं। तो मान लीजिए अगर 420 के आसपास आप इसमें एंट्री लेते हैं यहाँ, और अगर ये जो स्विंग हाई है तो ये काफ़ी अच्छा रिटर्न नज़र आ रहा है, 11 से 12% का नज़र आ रहा है। तो ठीक है, हम इसमें
सोच सकते हैं अगर आप 420 के आसपास थोड़ा प्राइस यहाँ तक आएगा वहाँ पर बाय अगर करें, और ये अगर आपका टारगेट रखें जो कि है 475 के आसपास या थोड़ा उससे ऊपर या नीचे, और ये जो ट्रेंड लाइन है 400 की, 400 के पास अगर आपका स्टॉप लॉस, तो ये रह गया स्टॉप लॉस, ये है आपका एंट्री, और ये स्विंग हाई, ये ऊपर वाला हाई जो है ये आपका टारगेट अगर आप रखते हैं तो यहाँ पर भी आपको 12% का फ़ायदा हो रहा है इस एडवांस एंजाइम्स के स्टॉक्स में। तो ऑल राइट, वेरी गुड सजेशन जो हमारे व्यूअर है उनकी तरफ से आया है। एक अच्छा स्टॉक है, एक ये ब्रेकआउट हुआ है, बस ये ध्यान में रखिए कि लॉन्ग टर्म रेजिस्टेंस है, फिर भी अगर आप स्विंग ट्रेडिंग में अगर डील करते हैं तो फिर एक बहुत अच्छा हेल्दी रिटर्न यहाँ पर 12% का आपको मिल सकता है। बाकी चीज़ों को भी ध्यान में रखिए, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो और आपका ट्रेडिंग साइकोलॉजी, ट्रेडिंग स्टाइल, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो और पोजीशन साइजिंग, ये दो चीज़ें जो है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पोजीशन साइजिंग के बारे में हम बात करते रहे हैं जहाँ पर कि आपको 2% या 1% से ज़्यादा आपका रिस्क, आपका कैपिटल जो है उसको रिस्क पे नहीं रखना है किसी एक ट्रेड में। ये भी चीज़ें आप ध्यान में रखिए। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो तो हमने उसके ऊपर बात की है पिछले स्टॉक में, वेल्सपन की जब हमने बात की उसके ऊपर। वैसे ही आप यहाँ पर भी थोड़ा कैलकुलेट कर ली कि क्या 2:1 का रेशियो आपको यहाँ पर भी मिल रहा है। अगर कम मिल रहा है तो फिर आप थोड़ा मैनिपुलेट करें और थोड़ा आपके टारगेट को भी मैनिपुलेट करें, थोड़ा स्टॉप लॉस को भी मैनिपुलेट करें। बट मैनिपुलेट करना इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो भी फिगर आ रहा है उसको एक्सेप्ट कर ले। अगर आपके टेक्निकल पैरामीटर्स में वो चीज़ फिट बैठती है तो ही आप उसको एक्सेप्ट करें, या फिर आपको उसको रिजेक्ट करना है और इस स्टॉक को टोटली रिजेक्ट करना है, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो से बड़ा कुछ भी नहीं है। आपको टेक्निकल एनालिसिस प्लस रिस्क रिवॉर्ड रेशियो दोनों चीज़ों का एक मिक्सचर बनाना है और उस हिसाब से आपकी स्ट्रैटेजी आपने रखनी चाहिए। तो एडवांस एंजाइम्स के इस स्टॉक में हमने डिस्कस किया कि किस प्रकार से आप ब्रेकआउट का फ़ायदा ले सकते हैं। थोड़ा सा कॉशियस रहिए, नीचे अगर प्राइस आता है 420 के पास सपोर्ट एस्टैब्लिश करता है, वहाँ से फिर एक बाउंस आएगा, उस स्विंग का आप फ़ायदा ले सकते हैं और वहाँ से 10-12% जो है वो प्रॉफिट कमा सकते हैं। सो दैट इज़ ऑल इन दिस वीडियो फ्रेंड्स। अगर आपको ये एनालिसिस यूज़फुल लगा होगा, अगर वैल्यू एडिशन आपको हुआ होगा कुछ इस वीडियो से, तो प्लीज़ लाइक करिएगा वीडियो को, शेयर करिए सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर में। आपके जो ट्रेडिंग ग्रुप्स होंगे टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक या बाकी कोई भी प्लेटफॉर्म्स के ऊपर में, और साथ ही में कमेंट सेक्शन में बताइए कोई अगर स्टॉक आपको आप चाहते हैं कि जिसके ऊपर हम यहाँ पर डिस्कशन करें, तो स्टॉक का नाम लिखिए कमेंट सेक्शन में, या कोई डाउट्स हो गया आपको या कुछ क्वेरीज होंगी तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में भी डालिए, वहाँ पर हम तुरंत आंसर करने की कोशिश ज़रूर करेंगे। थैंक यू फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम एंड वॉचिंग द वीडियो टिल द वेरी एंड, एंड आई विल बी सीइंग यू अगेन। थैंक यू।